बैठक में अब तक निकल के आया है, कितनी सीटों पर जो है एनसीपी चुनाव लड़ने की तैयारी में? क्योंकि अभी तक हमारे वरिष्ठों से हमारे को गो नहीं आया है कि हम अपने दम पे लड़ेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा सिचुएशन आए तो हमारी क्या तैयारी है वो हिसाब से हमारी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है। तो हमने कैटेगरीज वाइज जो हमारे पार्टी की तरफ से एकदम श्योर कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट बना के रेडी रखी है। जब भी हमारे वरिष्ठों का आदेश आता है तो हम वो लिस्ट से साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने बी और सी कैटेगरीज की भी मतलब इमीडिएटली एक के बाद जो है, क्योंकि हमारे पास आने वाले सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं नॉमिनेशंस के लिए, तो वो हिसाब से हमने अपने इच्छुक उम्मीदवार जो है कैंडिडेट जिसको पार्टी ने गो दे दिया है, लेकिन अभी तक इंडिविजुअली नहीं, जब तक ये भी फॉर्म नहीं देते, लेकिन तैयारी रखने बोली है। वैसे 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी है। नेक्स्ट लिस्ट में हम देखेंगे 20-30 नेम्स और आएंगे जैसे भी वरिष्ठों का आदेश आता है तो। लेकिन हम अगर ये अपने दम पे लड़ना पड़े तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, वैसे आगे की रणनीति हमने बना के रखी है। और लगातार इससे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हमारे पास बहुत सारे और नए नए कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ पहले हमारे साथ ही रह चुके हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है या उनको थोड़ा सा उस तरफ से लड़ने की उनकी उतनी बोलते ना हिम्मत या उनकी वो लेवल नहीं पहुंच पा रहे, तो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में अगर हमको इंडिविजुअली लड़ना पड़े तो हम 100 के करीब सीट्स लड़ेंगे। कुछ सीट ऐसी है जहां पर अभी भी पेच जो है वो अटका हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया था, एनडीए के साथ जो अलायंस किया था, उसका फायदा हमें देखने को मिला और ये जो अलायंस है वो आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जिसमें पेच जो है वो अटकी हुई है एनसीपी और जो एनडीए है उनके साथ नहीं, क्योंकि एनडीए में तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना और बीजेपी के लगातार चर्चा हो रही है और हमारी जो सीट्स थी उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो लास्ट मोमेंट पर रुक के, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है और कार्यकर्ता ये चाहता है कि जब हमें इलेक्शन लड़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और हमारे नेताओं का सपोर्ट मिले। तो वो तरीके से हमने लगातार उनके साथ बात करके रखा है और एक क्लैरिटी देके रखी है कि आज नहीं कल जब भी गो आएगा और अगर वो लिस्ट में आपका नाम रहता है तो आपको आगे बढ़ना है, तो तैयारी आप करके रखिए और उनके तरफ कोई भी नाइंसाफी न हो वो एक ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना, उनकी चर्चा जो है वो शुरू है और आप लोग की चर्चा जो है वो लगभग आप लोग के हिसाब से हो चुकी है पूरी, लेकिन बीजेपी के साथ जो है वो चर्चा नहीं हुई। इस बात का जो है इम्पैक्ट वो आने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा आपको? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा लेके चलती है और विचारधारा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजित दादा पवार, वो लगातार लोगों के बीच में रह के उनके काम करते हैं, छोटे हो या बड़े। तो उस तरीके से जो इमेज हमारे लीडर की बनी है वो इमेज लेके बहुत सारे लोग, और आपने देखा होगा कि अभी जो लास्ट चुनाव हुआ है नगर पालिका का, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूरी ताकत से अजित दादा पवार साहब का साथ दिया है और वही रिजल्ट हमें ये इलेक्शन में भी देखने मिलेगा। और उसी तरीके से कुछ जो कैंडिडेट्स है जिनका भरोसा हमारे पास बढ़ रहा है, ऐसे लास्ट मोमेंट के कैंडिडेट्स की भी जांच हम कर रहे हैं। तो आने वाले आज और कल में हम देखेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो कैंडिडेट्स नहीं और भी जो नाराज दूसरी तरफ से कैंडिडेट्स है वो हमारे पास जुड़ रहे हैं और हम उनको मौका देंगे। महायुति में सीटों का जो बंटवारा है वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। आप ये कह रही हैं कि 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी और जीतने की तैयारी है। इस बारे में महायुति के बाकी घटकों के साथ चर्चा की गई है कि हम 100 सीट नहीं, ये जो चर्चा है वो हमारे वरिष्ठ करते हैं। वरिष्ठ जब तक हमें आदेश नहीं देंगे, ये हमारी सिर्फ तैयारी है, तैयारी करके हम रख रहे, क्योंकि अगर लेट होता है तो हम कार्यकर्ताओं के ऊपर नाइंसाफी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम जैसे आमदार का इलेक्शन होता है तो यही कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा के हमें जिताते हैं, और जब इनके चुनाव की बात आती है तो हम इतना डिले नहीं कर सकते और इतने एंड मोमेंट पे उनको ऐसा सिचुएशन में नहीं ला सकते कि भाई आपने हमें कुछ तैयारी करने बोला ही नहीं था और अगर आप हमें अभी बोल रहे हो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो हमारी तैयारी नहीं। वो हिसाब से हमने वो सारे कैंडिडेट्स को उस तरीके से तैयार रहने बोला है और ये बोला है कि एंड ऑफ द डे जब हमारे वरिष्ठों का आदेश आएगा तब आगे बढ़ना है। बीएमसी का चुनाव है, मुंबई के मेयर का चुनाव है। अगर हम देखने जाए तो पिछले दिनों मुंबई के मेयर को लेकर कई बातें कही जा रही है कि बुर्खा जो पहनी है महिला वो मेयर होगी। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। आप एक महिला हैं, कैसे देख रही है इस लगातार जो चर्चा शुरू है मुंबई के मेयर को? देखो, भारत के संविधान ने हर किसी को सामान्य अधिकार दिया है और वो सामान्य अधिकार से उस सीट पे मेयर बनने के लिए एक हिजाबी वुमेन भी बैठ सकती है और नॉन हिजाबी वुमेन भी बैठ सकती है और कोई भी पुरुष बैठ सकते हैं, लेकिन वो तय करने का अधिकार जनता को दिया है। जनता जिसको चुन के लाएगी वो चुनने के बाद वही तय करेगी कि मेयर कौन बनेगा। एक आखिरी सवाल, जनता को अधिकार जो है वो तो आपने कहा कि जनता को अधिकार दिया हुआ है, लेकिन
एनसीपी मेयर पोस्ट की डिमांड करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने कहा मैं आपको कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना आने वाले दिनों में मुंबई में मेयर नहीं बैठेगा।